हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। मेरे सामने खड़ी है दो बाइक्स, एक जो ब्रांड न्यू बजाज की पल्सर P150 है वो हम आज सामने लेके आ गए हैं, और एक जो हमारी N160 आती है जो कि एक बल्कि हैवी डिज़ाइन के साथ आती है। 160 सीसी सेगमेंट में एक बल्क हल्क टाइप का एक बाइक हमारे सामने दिखाई देता है। तो इन दोनों बाइक्स में बहुत ज़्यादा ये बातचीत चल रही थी कि ये बाइक दोनों सेम ही है, बस उसमें जो है 150 सीसी का इंजन लगा दिया है इन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको हम डिटेल में आपको समझाएंगे। अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अगर आपका कौन सा इस्तेमाल है, कैसा इस्तेमाल है, तो आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। 150 सीसी में पल्सर ही ले लेनी चाहिए या फिर 160 सीसी की तरफ जाना चाहिए, जो कि दाम में लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का अंतर आता है दोनों बाइक में। तो आपको 10-12 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के पल्सर की N160 की तरफ जानी चाहिए, या फिर आप 10 से 12 हज़ार सेव करके आप नॉर्मल पल्सर P150 तक ही रह सकते हैं, क्योंकि P150 बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है और ये थोड़ी सी हल्की भी चलती है अगर चलाने में देखें, क्योंकि उसका वजन कम है। 140 केजी का बाइक है, ये 154-152 केजी का बाइक है। तो 12 केजी का अंतर भी है, यानी कि वजन में भी अंतर है, प्राइस में भी उतना ही अंतर आ जाता है। तो ये आपको एक एक चीज़ डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका फ्रंट का फेस देखिए, दोनों बाइक कैसी लगती है आपको। तो आप जैसे ही देख रहे हैं दोनों का फेस, तो इसके फेस के आगे जो है ये आपका जो एक ग्लास एक लगाया गया है, जो कि इसमें भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलता है एलईडी में ही, लेकिन इसमें ग्लास आगे में शेप लगाया गया है और इसके भी आगे में छोटे DRLs दिए गए हैं। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे नेकेड बल्ब लगाया गया है एलईडी का। और दोनों को मैं अब स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ दोनों की रोशनी कैसी दिखाई देगी और फ्रंट लुक कैसा दिखाई देगा। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा वाइजर नहीं दिखाई देता है, अदरवाइज इसमें आपको छोटा सा ये दिखाई देता है। चलिए, अब हो सकता है अपने अपनी चॉइस है, पसंद कैसा आने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। इसमें जब आप देखिएगा तो इन दोनों की रोशनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा चमकदार है। और यहाँ पे जैसे कि आप प्रोजेक्टर हेडलैम्प देख रहे हैं, इसकी राइट रोशनी देखिए, और मैं इसका हाई बीम लो बीम आपको दिखा रहा हूँ, कुछ ऐसा रोशनी देता है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसकी रोशनी आप देखिए सामने से, ये थोड़ी सी भरी हुई सी रोशनी लगती है। इसका लाइट जो है थोड़ा कमजोर है कंपैरिजन टू इसके। अब दोनों को एक साथ अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो आप देखिए दोनों एक साथ, इसकी रोशनी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा चमकदार लग रही है, थोड़ी सी मतलब अलग टाइप का बल्ब है इसका। थोड़ा बल्ब थोड़ा ब्राइट, और जो इसकी वाइटनेस है वो थोड़ा ज़्यादा है दिखाई दे रही है। उसकी वाइटनेस उतनी ज़्यादा चमकदार नहीं है, मतलब थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, सेगमेंट अलग अलग है तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है दोनों में अंतर आएगी अगर आप दोनों में लेते हैं तो। बाकी फेस जो है वो अलग अलग टाइप का मिलेगा। उसके नीचे आ जाते हैं, तो जैसे ही आप इस बाइक को देखते हैं तो इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, आपको पता होगा। एक सिंगल चैनल ABS के साथ आता है जिसमें 31, यानी कि इससे थोड़ा सा पतला सॉकर आता है आगे का। एक आता है डुअल चैनल ABS जिसमें ये थोड़ा मोटा वाला सॉकर आता है। तो ये डुअल चैनल ABS वाला है जिसमें 100 सेक्शन के आगे टायर मिलते हैं, 300 mm का डिस्क मिलता है। अगर आप सिंगल में जाते हैं तो 280 mm का डिस्क मिलता है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, अलॉय व्हील का डिज़ाइन कुछ यूनिक मिलेगा, अलग मिलेगा इसमें देखने को। इधर से ही देखिए आप, इसमें बहुत सारे मल्टीपल स्पोक्स है और सबकी डिज़ाइन अलग बनाई गई है। इसको हम देखते हैं तो इसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलता है, वो मिलता है 31 mm का जो है आगे का टेलीस्कोपिक फोक्स आपको, यानी कि सॉकर आगे का मिलता है आपको। 31 mm का यही ऑप्शन है। 260 mm का आपको इसमें आगे का डिस्क मिलता है विथ ABS। तो इसका डिस्क भी छोटा है, ABS भी सिर्फ आगे में ही मिलता है, पीछे में आपको नहीं मिलता है। पीछे में आप डुअल डिस्क ले सकते हैं, अगर सिंगल लेते हैं तो बाइक की लुक खराब हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि जब भी आप इसमें लेने हैं ही है तो आपको डुअल डिस्क ही लेना पड़ेगा, तभी ये बाइक आपको ज़्यादा अच्छी दिखाई देगी। वो 3000 रुपये का अंतर है, लेकिन 3000 का अंतर जो है जस्टिफाएंगे अगर आप डबल डिस्क लेते हैं। तो सिंगल डिस्क में बहुत सारी डिज़ाइन चेंज हो जाती है, मुझे पसंद नहीं है। तो ये चीज़ आ जाती है। यहाँ पे जो आपको टायर मिलेगी शायद ये 90 का टायर जो है वो मिलता है, 90-90-17 का टायर आपको आगे में मिलता है। तो टायर का भी आप देखिए छोटी हो गई। तो बहुत लोग बोल रहे थे कि N160 और P150 एक ही है। नहीं है भाई, एक आगे और बताता हूँ आपको। और इसका अंतर भी बहुत आने वाला है, जैसे कि लाइट हेडलाइट का अंतर आगे से ये देखने में प्रीमियम लग रही है, वो थोड़ी सी कम लग रही है। और अगर आप इसके तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट है इसकी तरफ। थोड़ा अलग क्या क्या कारण हो सकता है कि इसकी तरफ जाना है आपको, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आइए इसके इंजन की तरफ चलते हैं। इसमें आपको जो इंजन मिलता है वो 14.5 PS का पावर बनाता है, 14.5 PS का पावर, और 13.75 न्यूटन समथिंग का आपको टॉर्क यहाँ पे बना के देगा। इस इंजन में भी 5 गियर आते हैं, 1 डाउन 4 अप आते हैं। इसमें एक खास बात आ जाती है कि इसमें आपको मिल जाता है किक स्टार्ट।
किक स्टार्ट के साथ ये इंजन थोड़ा नया डेवलप किया गया है। हमेशा आप देखते होंगे पल्सर में यहाँ पे लिखा जाता है DTSI इंजन, डुअल स्पार्क प्लग, ट्विन स्पार्क प्लग इंजन, ये सभी चीज़ लिखी रहती है। लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके से फिर से आई है कि इसमें इस तरह की कोई चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। ये एक सॉलिड एक नया इंजन आपको दिया गया है जो इसमें सिंगल स्पार्क प्लग के साथ आती है। किक स्टार्ट इसमें आपको मिल जाती है और इस इंजन में वही 5 गियर आपको मिल जाते हैं और स्पीड भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है इस इंजन की, जो कि मैंने जब चलाया इसको तो 115 से 17 के आसपास का टॉप स्पीड मैं इसका कैच कर पाया और मुझे 60-65 की स्पीड में काफ़ी स्मूथ बाइक लग रही थी, मतलब 70 की स्पीड तक काफ़ी स्मूथ लग रही थी। आप डिटेल राइड रिव्यू मेरा देख भी सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। तो ये इंजन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी 150 सीसी सेगमेंट में। इवन पल्सर की जो पुरानी बाइक्स आती थी जैसे कि ये बाइक्स हम देख रहे हैं, इससे काफ़ी स्मूथ इंजन अब आपको इसमें मिलता है, काफ़ी कम नॉइस करता है इंजन भी। मैं आपको एक बार दोबारा साउंड सुनाना यहाँ चाहूँगा। ये इंजन थोड़ी सी अच्छी है अभी, जैसे ही इंजन जो है अभी आप देखिए धीरे धीरे आरपीएम काफ़ी लो आरपीएम पे सस्टेन करती है। और इस इंजन की एक और मैं आपको बताऊं कि पल्सर में जैसे कि एक आवाज़ आती थी इंजन से ज़्यादा घिसने जैसी, वैसी आवाज़ अब इस इंजन से ख़त्म हो गई है। आइए इस इंजन के बारे में बताते हैं आपको। ये इंजन मिलता है 160 सीसी का। इस इंजन में आपको 16 PS का पावर और 14.65 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। 5 गियर इसमें भी आपको मिलते हैं और इसका भी टॉप स्पीड इससे लगभग 10-12 किलोमीटर ज़्यादा आपको मतलब आप गेन कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा गेन हो जाता है, लेकिन मतलब इतना आप बोल सकते हैं कि इससे जितने दाम ज़्यादा हैं उतने ज़्यादा टॉप स्पीड और आप गेन कर सकते हैं। 130-35 ऐसे चला जाता है, तो ये चीज़ इसमें आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ इस इंजन का जो पावर है ओवर जो इसका शेप है ये वही है DTSI इंजन, ट्विन स्पार्क इंजन आपको इसमें मिल जाती है। ये इंजन का बेसिक जो है वो 250 सीसी सेगमेंट का जो इसका बाइक बनाया गया है वो ही 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ आती है और 250 सीसी सेगमेंट का बाइक है N1 250, उसके आसपास का इसका आपको एक फील देता है इंजन। 160 सीसी सेगमेंट में बस टॉप एंड कम होगा, यानी कि टॉप स्पीड कम होगा, लेकिन 60, 70, 80 के स्पीड में आपको एक अच्छा फील देती है। ये बाइक थोड़ी सी फंकी, थोड़ी सी भागने वाली जैसी बाइक लगती है, मतलब 0 to 100 के बीच में काफ़ी अच्छा जो है ये परफॉर्म करती है। उसके अलावा हम चल जाते हैं इसके ओवरऑल शेप एंड साइज पे। तो जैसे कि मैं इस बाइक के सामने खड़ा होऊंगा, इस तरफ से दिखाई देने में मज़ा आएगा। तो इस तरीके से जैसे ही मैं इस बाइक पे खड़ा होता हूँ तो लगभग इतनी बड़ी ये बाइक मिल जाती है। 2 कंफर्टेबल सीट साइज आपको मिल जाता है। इसका जो ग्रैब रेल है वो थोड़ा सा बाहर से आपको लगेगा, जैसे ये शेप में बाहर से लगेगा। सीट साइज जो है कंफर्टेबल है 2 लोगों के लिए। स्टेप अप बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब इसके अनुसार ठीक है। मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ। इसमें 14 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। इस टाइप का फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है। ये साइड आप जो लगाया गया है ये सभी डिज़ाइन आप देख सकते हैं जो है। आपको यहाँ पे पल्सर लोगो मिल जाएगा देखने को। इस तरह से टैंक ओपन होती है। चार्जिंग सॉकेट एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि USB टाइप है। उसके अलावा यहाँ पे क्यूल स्विच ETC आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। स्टार्टर बटन एंड ऑल यहाँ पे मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसमें आपको मिल जाता है ये डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब और कितने देर आपकी बाइक चलेगी, कितना तेल है, प्लस एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सभी चीज़ें आपको दिखाई दे देती है। बाइक जब स्टार्ट होगी तो इसमें लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। ABS बाकी न्यूट्रल सभी चीज़ों की लाइट मिल जाएगी। इन सभी चीज़ों में भी यहाँ पे सभी कुछ जैसे मिलता है वो पास स्विच सब कुछ आपको मिल जाता है। देखिए लाइट इस तरह का आपको ऑन होके रात में दिखाई देगा। चलिए इधर आते हैं। अगर सेम चीज़ को हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ये थोड़ी सी राउंड से बाइक लगती है, मतलब सीट थोड़ा डाउन लगेगा, साइड से बाइक जो है वो उठ जाती है। जैसे ही सीट पे हम आते हैं तो इसका जो स्टेप अप है वो ज़्यादा ऊपर की ओर भागता है। देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा रखी गई है उस बाइक से। और इस बाइक में अगर हम देखें तो इसका ग्रैब रेल जो है वो थोड़ा सा सीट में सटा हुआ सा लगता है, क्योंकि इसकी बाहर से चौड़ाई जो है वो सीट की बढ़ जाती है, प्लस इस सीट की ऊंचाई भी जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे जब हम टैंक के डिज़ाइन को देखते हैं तो टैंक का डिज़ाइन भी इसका उससे ज़्यादा बड़ा लगता है। उधर से ही दिखाइए, मज़ा आएगा। तो दोनों एक बार दिखाते हैं तो उसके हिसाब से आप देखिए टैंक, और अब नज़दीक लाइए इसको दिखाते हैं एक बार। इसके टैंक को आप देखिए, ये टैंक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा लगता है मुझे देखने में। ये काफ़ी ज़्यादा हैवी टैंक दिखाई दे रहा है, मतलब नज़रों वाली बात है। अगर आप सामने शोरूम में जाते हैं तो आपको ज़्यादा और फील आएगा। मैं आपको बहुत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टैंक थोड़ा बड़ा है उससे, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है। प्लस इसमें वो सभी चीज़ें एज इट इज़ मिल जाती हैं, जैसे चार्जिंग सॉकेट है, ETC आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको मिलता है ये वाला हैंडल बार्स, जो कि काफ़ी मुझे ज़्यादा पसंद है क्लिप ऑन हैंडल बार से, जो कि इसमें आपको क्लिप ऑन हैंडल बार्स मिलते हैं जो इस तरह से 3 भाग में जो है वो जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे ये सिंगल रेड हैंडल बार आपको यहाँ पे देखने को मिलता है।
और ये देख लीजिए इस तरह से ये दिखाई देगा, इसका टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, इसमें भी डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई देती हैं। इसमें भी जब आप रात में चलते हैं, बाइक स्टार्ट रहती है तो रात में इसकी रोशनी ऑन हो जाती है। बाकी इंजन फ्यूल स्विच ETC। इसमें एक और चीज़ दिया गया एक्स्ट्रा कि आपको यहाँ पे लाइट के स्विचेस दे दिए गए हैं। आपके DRL इसके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो लाइट यहाँ पे आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी हैवी और थोड़ी सी चौड़ी भी ज़्यादा है, मतलब इसकी जो ओवरऑल चौड़ाई है वो भी आपको ज़्यादा मिलती है P150 से। तो फिर दोबारा मत बोलिएगा कि दोनों बाइक एक ही जैसी है। आइए इसके पीछे के टायर सेगमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जैसे कि आप टायर देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको डिस्क मिल जाता है, RLP मिल जाता है। RLP का सपोर्ट होता है कि जो ABS को हेल्प करता है कि आपकी बाइक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से रुक जाए। 110 सेक्शंस के टायर मिलते हैं आपको इसमें। MRF के टायर मिलेंगे, बाकी डेकल्स मिल जाएंगे अलॉय व्हील्स पे। अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप देखिए कैसा दिया गया है इसमें। ओवरऑल चक्की हल्की है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 150 सीसी सेगमेंट में जो पहले हम बाइक ले रहे थे उसमें दोनों तरफ सॉकर हमें मिलते थे। अब इसमें अगर आप 150 सीसी लेते तो 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनो शॉक एब्जॉर्बर आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक सॉकर मिलेगा। इसका बहुत सारा फ़ायदा है, राइडिंग कंफर्ट बढ़ा देता है, कॉर्निंग स्टेबिलिटी बढ़ा देती है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ा देती है। प्लस इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट मिल जाता है, तो ये एग्जॉस्ट जो है वो बाहर का एरिया नहीं लेता है, प्लस साउंड भी काफ़ी अच्छा करता है। लास्ट में मैं आपको दोनों का साउंड सुनाऊंगा एक साथ, वो चीज़ मिल जाती है। और ये वाला फ्रेम एक जो नया होता है, जो पहले वाला फ्रेम आता था उससे एक नया फ्रेम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका एडजस्टमेंट भी काफ़ी अच्छा किया जा सकता है। अगर आप चैन का एडजस्टमेंट हो या फिर व्हील का एडजस्टमेंट हो, अलाइनमेंट सही करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर होता है। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बाकी अब पीछे आप दिखाने को नहीं है, चलिए उस पर चलते हैं, ये सेम चीज़ों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक नोटिस करिएगा कि इसमें एक टायर हैंडल ज़्यादा मिल जाता है। अब इसका कारण क्या है कि इसमें नहीं दिया गया, इसमें दिया गया क्योंकि इसमें 130 सेक्शन का आपको टायर देखने को मिल जाता है। तो इस टायर की चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है अपने 250 से, इसलिए इसमें आपको एक ज़्यादा चौड़ा टायर मिल जाता है, ज़्यादा वाइड टायर मिल जाता है। इसमें आपको ABS मिल जाता है। अगर आप नहीं लेते हैं तो ABS नहीं मिलेगा, क्योंकि डुअल चैनल ABS और सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। इसमें भी आपको सॉकर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसके सॉकर के मुकाबले इसका जो मोनो सॉक है वो ज़्यादा हैवी है। आप देखिए इसकी चौड़ाई देखिए और उसकी चौड़ाई देखिए, थोड़ा सा पता ही चल जाता है देखने से कि इसका सॉकर थोड़ा सा ज़्यादा अलग दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सॉकर में भी जाते हैं तो इसका जो सॉकर का जो स्प्रिंग है वो ज़्यादा मोटे लोहे का बनाया गया है, तो वो आपको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। प्लस ये सारी चीज़ें, अंडर बेल एग्जॉस्ट इसमें भी आपको मिल जाता है। और इसके जो कलर्स किए गए हैं ये सारे ब्लैक कलर या फिर ग्रे बोल सकते हैं आप, ये ग्रे ब्लैक टाइप का ये सारा मिलेगा। जितना भी आगे फुटरेस्ट है या इसका गियर शिफ्टर है, ये सारी चीज़ें, गियर शिफ्टर तो अपोजिट साइड है, ये सारी चीज़ें इस तरह की मिलती हैं। अगर आप सेम यहाँ पे दिखाते हैं तो इसमें आपको सारा सिल्वर पेंटेड आपको मिलेगा, या फिर ये सिल्वर ही है, पेंट आपका निकलेगा नहीं। आगे गियर शिफ्टर ये सभी चीज़ें भी एज इट इज़ सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगी। काफ़ी अच्छी लग रही है चीज़ देखने में। ये ओवरऑल मेरा प्रोस्पेक्टिव था देखने का एक बाइक को, कि देखते हैं कि 12,000 रुपये का क्या अंतर आता है। आप अगर दोनों में से कोई भी बाइक लेने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वर्थ इट है। अगर आप 12,000 ज़्यादा लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बाइक है। अगर आप 12,000 कम लगाने चाहते हैं तो ये भी बाइक अच्छी है अपने सेगमेंट में, जो कि नॉर्मल पल्सर से अगर आपको कुछ नया चाहिए, क्योंकि ये इतने 15 साल से ये लगातार जो है आपको सर्व कर रही है, तो इससे अगर आप अब कुछ नया देखना चाहते हैं तो इसको चलाने के बाद मेरे को क्या फ़ायदा नज़र आया कि अगर आप एक हल्की राइड बाइक चाहते हैं, जो कि जिसमें पिकअप पावर सब कुछ अच्छा हो, 60-70 की स्पीड में अच्छी चलती हो, एक हल्का हैंडलिंग हो, मतलब इसको पार्किंग से निकालना आसान हो, इसको पार्किंग में लगाना आसान हो, थोड़ा मोड़ा कभी लिफ्ट करने का मन हो तो लिफ्ट करके ऐसे आदमी थोड़ा सा इधर उधर करना आसान हो, प्लस चलाने में भी थोड़ी हल्की महसूस होती है। तो अगर आपका हाइट भी कम है तो आप इसको हैंडल कर सकते हैं, वो वाली चीज़ आपको इस पल्सर में मिल जाती है। इस पल्सर का बात अगर करें तो अगर आप थोड़ा सा हैवी हैं, बल्कि हैं, हैवी हैं, तो उस अनुसार आप इस पल्सर की ओर जा सकते हैं, क्योंकि इसका वजन थोड़ा सा ज़्यादा 152 से 154 kg तक का वजन आता है। इसको फील होने में थोड़ा सा लगता है। तो जो जिन लोगों का वजन 80-90 kg के आसपास है खुद का वजन, तो वो लोग इस बाइक को चलाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा हल्की लगेगी, तो वो इस बाइक को चलाएंगे तो उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील होगा कि हाँ मेरे हिसाब से कोई बाइक है। इस बाइक का एक मेरे चलाते चलाते मैंने एक चीज़ इसमें नोटिस किया कि इस बाइक को हम चलाते हैं, ये बाइक हमारे साथ चलती है। आप समझिए, जैसे कि मेरा वेट जितना है 60 kg, उसके अनुसार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बाइक के मैं साथ चल रहा हूँ और इस बाइक को मैं राइड कर रहा हूँ।
तो ये दोनों फीलिंग आती है। तो आप अपने देख लीजिए, अगर आप 80-90 केजी के हैं तो ये बाइक आपके साथ चलेगी और ये बाइक आपको खींचेगी, ऐसा फील आएगा। अगर आप 60 केजी के हैं तो ये सीधे अपोजिट हो जाता है, ये बाइक आपके साथ चलेगी, ये बाइक को आप खींचिएगा। तो इस तरह से सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि बन सकता है। तो अब इसमें छोटी मोटी और फीचर्स आ जाती हैं, जैसे दोनों में साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच मिल जाएगा। ये चीज़ें छोटी मोटी हैं, ये मुझे लगता है बताना भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको दोनों में से कोई भी बाइक लेनी हो तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल क्या सोच के आपको लेनी चाहिए। माइलेज में बिल्कुल ये थोड़ी सी ज़्यादा तेल पिएगी, इसका मुझे लग रहा है माइलेज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ज़्यादा स्मूथ इंजन मुझे महसूस हो रही थी चलाने के समय। ये थोड़ी सी पावरफुल इंजन है, थोड़ा ज़्यादा पावर भी निकाल रही है, थोड़ा सा इसका वेट भी ज़्यादा है बाइक का, तो थोड़ा सा माइलेज आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये आपको 45 से 50 के आसपास का माइलेज दे देगी। हाईवे पे अगर आप 45-50 की स्पीड में लगातार चलाते हैं तो आपको 50 से ज़्यादा का माइलेज दे देगी। ये बाइक आपको 45 से 50 का माइलेज दे देगी हाईवे पे भी। अगर आप बहुत ज़्यादा रफ चलाते हैं तो आपको थोड़ा सा माइलेज इसमें कम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल ये भी बाइक आपको अच्छी माइलेज दे देगी अगर आप आराम से चलाते हैं, 60 के अंदर चलाते हैं। तो दोनों को 60 के अंदर चलाने पे ही आपको बेस्ट माइलेज मिलेगा दोनों ही बाइक से। जो माइलेज मैंने बोला है उससे आप ज़्यादा चलाते हैं या फिर ज़्यादा रफ चलाते हैं तो आपको माइलेज में डिफरेंस मिल सकता है। अब मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आपको दोनों में से कोई भी बाइक लेनी है तो क्या करना चाहिए आपको। सीधा आप देखिए अपने आप को कि आपका वज़न क्या है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप इस बाइक की तरफ जाइए, अगर आपका वज़न एक कंफर्टेबल वेट है तो इस पे जाइए, अगर आपकी हाइट कम है तो इस बाइक की तरफ जाइए क्योंकि ये बाइक की सीट हाइट भी कम है, प्लस ये बाइक थोड़ी सी हल्की है तो जल्दी आसानी से हैंडल हो जाती है, आपके पैरों से भी ज़्यादा आसानी से हैंडल हो जाएगी। तो ये मेरा ओवरऑल ऑब्जर्वेशन था इन दोनों बाइक को लेके कि दोनों बाइक में से कौन सी लेनी चाहिए। और आगे से मत बोलिएगा कि N160 और P150 एक ही बाइक है। अगर आप लेने जा रहे हैं तो दोनों अलग बाइकें हैं, लेकिन दोनों अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो लोग हल्के हैं उनको मैं मना कर रहा हूं कि आप जो है N160 मत लीजिए, आपके लिए नहीं बनी है, ऐसा नहीं है। आप बाइक के लवर हैं, आपको जो भी बाइक पसंद हो आप ले सकते हैं। बाइक दोनों देखने के लिए आप GSC बजाज पटना में आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करिए, आके बाइक देखिए, आपको जो भी बाइक पसंद हो सामने से एक बार देखिए, मज़ा भी आएगा बाइक देखने में। मुझे भी बताइए कि आपको बाइक कैसे लगी, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आप क्या सोचते हैं बाइक के बारे में। बाय बाय।